Let me make a disclaimer. This is not a complaint against anybody. इस बिल्डिंग का डिज़ाइन बिल्कुल ही यहाँ अरुणाचल का लोकेलिटी, अरुणाचल का हिसाब का फ्रेंडली नहीं है. But we will have to somehow shift and adjust. As all of you know, it's quite easy to clean and maintain the Indian toilet. Whereas in this newly constructed building, there are all of the toilets are Western toilet, which is not going to serve the public well. ये इसलिए बताना जरूरी है because once we shift into this new building, the challenges like this are going to disrupt the normal functioning of the medical. ये एक ICU रूम है, जैसे कि ICU रूम इंटेंसिव केयर यूनिट है, सबको पता है. तो यूजुअली वो जो ऐसा होता है कि वहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं लगने के लिए होता है, और वो जो एकदम बंद कमरा होना चाहिए. चलिए, बंद कमरा के लिए दरवाज़ा दिया हुआ है, बाकी सब जगह बंद हो जाएगा. लेकिन फिर ये देखिए, ये पार्ट जो क्या है कि एकदम ओपन है. तो डॉक्टर ने बताया कि यहाँ से ना बैक्टीरिया हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का आने का चांसेस है. तो यहाँ से तो ये इंटेंसिव केयर यूनिट तो बेकार हो जाता है इसका वजह से. यहाँ जो इतना बड़ा पार्टीशन है, तो यहाँ बैठना बेकार है. तो ये ओटी में आकर देखा है तो यहाँ का जो सुपरिटेंडेंट ने भी बोला है कि यहाँ का जो इक्विपमेंट्स को लेकर बहुत ही तारीफ किया है. आई थिंक अरुणाचल में सबसे अच्छा इक्विपमेंट, हॉस्पिटल में सबसे अच्छा इक्विपमेंट यहाँ रोइंग में दिया गया है गवर्नमेंट के थ्रू. तो मैं गवर्नमेंट को भी थैंक यू बोलना चाहता हूँ, हमारा अरुणाचल का जो गवर्नमेंट है. और मैं आपसे भी एक रिक्वेस्ट, एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि ओटी दिया है तो प्लीज़ काइंडली हमें हमारा रोइंग का हॉस्पिटल को, हमारा जनरल हॉस्पिटल को एक सर्जन भी दिला दीजिएगा. आईएमसी के टीम की ओर से जो जनरल हॉस्पिटल जो रोइंग का है, आज का जो डेट हमने इंस्पेक्शंस के लिए रखा था, और मैं हमारा जो एमएस डॉक्टर है, डॉक्टर मित्ते लिंगी जी, और हमारा जो डॉक्टर सागर जी, उन दोनों को भी थैंक यू बोलना चाहता है. हमारा आईएमसी की टीम की ओर से आपने कोऑपरेशन हमें बराबर दिया है. और हमारा आज का जो पर्पस है, आज का जो जनरल हॉस्पिटल्स को जो इंस्पेक्शंस का जो आज हमने प्रोग्राम रखा, ये हमारा मेन पर्पस ये था कि बहुत काफ़ी समय से पब्लिक का भी एक ग्रीवेंसेस था कि हॉस्पिटल लोगों में जो हेल्थ सर्विसेज जो जिस तरह से प्रोवाइड किया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं उसमें कुछ लेकुना, बहुत सारा कंप्लेंट्स था. तो वो ग्राउंड रियलिटी को आज हमने जब आकर ऐसे आईएमसी की टीम की ओर से जब हमने आकर यहाँ सर्वे किया है, तो बहुत सारा पॉजिटिव्स भी सुनने मिला है, और बहुत सारा लेकुना सच में भी हम लोग को देखने को मिला है. और जो हमारा आज जो ये नया बिल्डिंग है, इसमें भी आज हम लोग ने जो इंस्पेक्शंस किया है, अभी ऑलरेडी हैंड ओवर हो गया है. फिर भी हमारा कंप्लेंट किसी कॉन्ट्रैक्चर, किसी जो कॉन्ट्रैक्ट किया है उनके ऊपर, उनके बेसिस पे नहीं है. पर यहाँ का जो टेक्निकलिटीज जिस तरह से बनाया जाना चाहिए था, उसमें बहुत सारा लेकुनास देखने को मिला है. छोटा छोटा रूम जिसमें अब एक ही बेड रख पाएगा, या एक ही आदमी एक ही कुर्सी के साथ बैठ सकेगा, इस तरह का केबिन भी बनाया गया है. और आज मैं हमारा जो डॉक्टर मित्ते लिंगी जी से भी मैं कुछ क्वेरीज पूछना चाहूँगा आपसे. सर, मैं आपसे ये जानना चाहता है कि यहाँ पे टोटल जो जनरल हॉस्पिटल में टोटल एम्बुलेंस कितना है, थोड़ा सा आप अगर बता दे तो हमें अच्छा होगा. First of all, through this media, I wish to take this chance to thank the student union for making themselves available for this visit. Few days back on 16th April, हम लोगों को ये नया बिल्डिंग भी हम लोगों ने ले लिया है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से. एंड गुड और बैड, आप सबको पता है कि इन द फंक्शनिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ द हॉस्पिटल देयर आर सो मेनी चैलेंजेस. बट एज ए रेस्पॉन्सिबल पब्लिक बॉडी, द IMSU हैज़ taken a good initiative to give us a सरप्राइज विजिट. थोड़ा बहुत जायज़ा लेके चिंता करते हुए यहाँ का
अस्पताल का क्या क्या खामियां है, अच्छाई है, उन्होंने सब जस्ट बिफोर दिस इंटरव्यू वी टुक ए मिनी टूर ऑफ द OPD, लेबोरेटरी एंड द न्यू बिल्डिंग। जहाँ तक आपका सवाल है, वी हैव 3 एम्बुलेंस from the government of Arunachal Pradesh. But first let me tell you, after the decentralization of the ambulance service, all the ambulances services are undertaken by the government of Arunachal. We in the hospital only act as a mediator in controlling the ambulance and rendering the service to the public. जब से ये JVK करके एक कंपनी है, उनका थ्रू PPP मॉडल they render the ambulance service to all the hospital in Arunachal Pradesh. But besides that, we do have our own ambulance. We have 3 ambulances, 2 given by the government of Arunachal Pradesh, 1 earlier donated by Sri Mukund Mitti ji under his MP led. दोनों एम्बुलेंस का कंडीशन बहुत ख़राब है because they are more than 12 years old. But we are managing somehow. And luckily अभी JVK का जो बेसिक लाइफ एम्बुलेंस जो चल रहा है, उनका सहायता से इतना खास तकलीफ नहीं है, though there are certain gappings in the services. यही है। आपका सवाल में 2 कंपोनेंट है, एक जो है मेडिसिन और अस्पताल का सामान का सप्लाई को लेके, और दूसरा कंपोनेंट जो है हम लोग जो यहाँ से डिस्ट्रिक्ट अस्पताल से जो पेशेंट को रेफरल देते हैं। तो फर्स्ट कंपोनेंट रिगार्डिंग द सप्लाई ऑफ मेडिसिन्स एंड इक्विपमेंट्स, मैंने पहले भी कैजुअल कन्वर्सेशन में आपको ये इम्प्रेस करने के लिए कोशिश किया हूँ कि प्रॉब्लम इज अराइजिंग बिकॉज ऑफ द centralized supply system, not only here in Roing, all over the Arunachal Pradesh. जहाँ भी आप डिस्ट्रिक्ट अस्पताल देखो या CHC देखो, आज का सिस्टम ऐसा है कि आपको जब भी, जैसे कि आपने कहा, इंजेक्शन या स्पिरिट जो भी है, छोटे मोटे चीज़ और दवाई, whenever you need, you have to make an entry, online entry in the portal. सेंट्रल पोर्टल में यहाँ में हम लोग ऑनलाइन थ्रू से अप्लाई करना पड़ता है। दिस आर द सर्टन रिक्वायरमेंट्स। तब जाके वहाँ से सेंट्रली वहाँ से वो लोग ऑनलाइन चेक करते हैं कि सचमुच में कोई पर्टिकुलर अस्पताल में जो मांगा गया दवाई सामान अवेलेबल है कि नहीं, उसके पश्चात ही वो लोग बेचता है। सो व्हाट हैपेंस इन प्रैक्टिकल, इन रियलिटी इज़ दैट हम लोग को यहाँ में हम लोग जो भी मंगाता है वो इमीडिएटली नहीं आता है, वो तुरंत हासिल करना तकलीफ़ होता है। तो वाट एवर वहाँ से सेंट्रली जो सप्लाई किया जाता है हमारा DMS में आपको देखने मिलेगा, वेदर इज़ इक्विपमेंट और मेडिसिन्स। तो अभी जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल तुरंत पकड़ लीजिए, आपने वार्ड में या OPD में या कैजुअल्टी में आपको डिस्पोवेन चाहिए या कॉटन रोल चाहिए, तो उसको हम लोग तुरंत नहीं दे सके अनटिल एंड अनलेस दे आर अवेलेबल इन द DMS। तो ये जो ऑनलाइन सप्लाई सिस्टम का प्रोविज़न का Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app now. जैसे ही इसमें एक काफ़ी लेट होने वाला सिनेरियो आ ही जाता है। अदर देन दैट, थ्रू हम लोग का RKS बोल के है मेडिकल में, वी हैव रोगी कल्याण समिति, जहाँ से हम लोग इस तरह का फॉर एग्जांपल OT और इमरजेंसी मेडिसिन प्रोक्योर करने के लिए हम लोग मेडिकल का अपना ही फंड से थोड़ा बहुत यूज़ कर सकता है। बट दोस आर ओनली फॉर लाइफ सेविंग ड्रग्स, जो एकदम एक्यूट, जो एकदम डायर सिचुएशन में यूज़ किया जाए उसके लिए ही रखता है हम लोग। बट रेस्ट ऑफ द सप्लाई सिस्टम
only the higher authority can answer well, because ये हम लोग का beyond है. And regarding the referral, as far as our doctors and the referral in context with the patients are concerned, we have 18 doctors in the district hospital, out of which most of the referrals are made by the specialist doctor, especially the medicine, the gynae and the orthopedic surgeon. तो सचमुच में ये लैप्स इसलिए आता है क्योंकि डॉक्टर का रेफरल और जो इमरजेंसी सिचुएशन का जो घटना होता है उसमें कोऑर्डिनेशन में टाइम लैप्स ज़रूर होता है, उसमें हम लोगों ने भी पाया है. बट देन दैट इज़ नॉट विद इन द कैपेसिटी ऑफ द डॉक्टर टू सॉल्व. डॉक्टर का ड्यूटी है एज सुन एज द पेशेंट इज़ ब्रॉट इन टू द कैजुअलिटी, a doctor has to immediately attend irrespective of the situation. उसका बाद यहाँ से निकल जाने के बाद कितना स्पीड how he or she goes, वो उसमें डॉक्टर कुछ हस्तक्षेप नहीं कर सकता. जो हैंडओवर का ये हमारा साइड से लास्ट आखिरी सवाल रहेगा आपसे. सर, ये हमने सुना है कि ये जो नया जो बिल्डिंग जो स्ट्रक्चर बन के रेडी हो गया है जो हमारा ये जो जनरल हॉस्पिटल रोइंग के लिए ये हैंडओवर हो गया सुना है सर. पर बट अभी तक यहाँ पे जो हम लोग ने आकर जो इंस्पेक्शंस किया है देखा है कुछ हैवी इक्विपमेंट्स तो आया है सर, पर अभी तक प्रॉपर शिफ्ट क्यों नहीं हो पाया सर? इसका कुछ टेक्निकलिटीज कुछ में एरर आ रहा है या फिर क्या रीज़न है सर जो अभी तक शिफ्ट नहीं हो पाया सर? 16 अप्रैल 2025, 16 April 2025, we took over the charge from the executing department. जहाँ तक शिफ्ट करने का बात है, it is practically not easy to shift fast, since ongoing जो patient treatment apparatus है, they are already in the place in the old buildings. हम लोग भी we the hospital authority are very much interested in shifting because we have got this wonderful building, structurally बहुत अच्छे से बनाया गया डिज़ाइन है. But I will be failing in my duty if I don't point out the certain lacunas which are glaringly visible in this building. Of course, let me make a disclaimer, this is not a complaint against anybody. जहाँ तक शिफ्टिंग का बात है, it has to be a gradual process. The doctors have to be shifted into new OPDs. The OT has to be done in a slow and gradual processes. So we are planning to shift one department at a time in order not to disrupt the already going process in the hospital. But at the same time, what we are going to face in this new building, those are going to remain a big challenge to us. चाहे हम लोग माने ना माने, यहाँ इस बिल्डिंग में इस बिल्डिंग का डिज़ाइन बिल्कुल ही यहाँ अरुणाचल का लोकेलिटी, अरुणाचल का हिसाब का फ्रेंडली नहीं है. But we will have to somehow shift and adjust. But challenges will remain. For example, अभी एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ. यहाँ में जितने भी वार्ड्स, टॉयलेट्स, जो भी बोलिए, कैजुअलिटी बोलिए, ओटी बोलिए या कोई भी वार्ड बोलिए, जितना भी टॉयलेट है सब यूरोपियन टॉयलेट है. एंड आप सबको पता है अरुणाचल में I don't think this is going to help the patients. आए दिन हमेशा हम लोग ये ओल्ड बिल्डिंग में जहाँ मैटरनिटी वार्ड, खास करके मैटरनिटी वार्ड ऐसा एक अच्छा एग्जांपल है जहाँ मोस्ट ऑफ आवर पेशेंट्स दे कम फ्रॉम खेती कुटी एरियाज. दे आर इलिटरेट, दे डोंट नो हाउ टू यूज वेस्टर्न टॉयलेट्स, एंड सो व्हाट हैपेंस इज in the process of maintaining the hygienic and the cleanliness of the ward and themselves, जितना भी वेस्टर्न टॉयलेट को either it will be blocked
by not knowing how to use or through उसमें कपड़ा डाल के सामान कॉटन रोल वगैरह वगैरह डाल के, दैट इज़ व्हाट वी हैव एक्सपीरियंस ऑल द टाइम। अच्छा बात क्या था पुराना ब्लॉक में कि जब भी इस तरह का ब्लॉक्स होता है हम लोग इसलिए इजीली साफ कर सकता था बिकॉज दे वर इंडियन टॉयलेट्स। वी हैड दैट सेप्टिक टैंक सिस्टम एंड एज यू ऑल ऑफ यू नो इट्स क्वाइट इजी टू क्लीन एंड मेंटेन द इंडियन टॉयलेट, whereas in this newly constructed building there are all of the toilets are western toilet which is not going to serve the public well। ये इसलिए बताना ज़रूरी है because once we shift into this new building, the challenges like this are going to disrupt the normal functioning of the medical। यह तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है, उससे भी सीरियस एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। यहाँ फॉर एग्जाम्पल यहाँ का जो न्यूली डिजाइन वाटर टैंक फैसिलिटी सिस्टम जो है, हम लोग हॉस्पिटल अथॉरिटी हो के हम लोग खुद भी समझ में नहीं पाए, अभी तक समझ नहीं सका है बिकॉज दे इंस्टॉल्ड दैट वाटर ड्रॉइंग पंप एंड द मशीन inside the tank, and in spite of repeated requests we don't know how to use it because nobody has given any kind of demonstration, and till now what we are made to know is that machine is purely for the emergency purpose to be used by the emergency fire department in the hydra and the fire accident system। इसका मतलब ये है कि आप सबको पता है खास करके रोइंग में कोई चाहे जितना भी दावा करो लाइट और पानी का सिचुएशन ड्रास्टिकली चेंज होने वाला नहीं है। द चैलेंजेस आर गोइंग टू रिमेन। मतलब यह है कि अगर हॉस्पिटल को पेशेंट सर्विस के लिए नॉन इंटरप्टेड वाटर सप्लाई देना है तो वी नीड मोर ओवरहेड टैंक वाटर्स, बिकॉज एज आई हैव अर्लियर पॉइंटेड आउट, फॉर एग्जाम्पल का तौर पे हमने जो वेस्टर्न टॉयलेट का एग्जाम्पल दिया था, इट रिक्वायर्स 3-4 गुना मतलब क्वांटिटी ऑफ वाटर in comparison to the Indian toilet system. That is just an example. Technically speaking, the requirement of a hospital water requirement is that we need a minimum of 300 liters per patient per day. That means if you calculate this, you will have to calculate 300 liters into number of patients per day into per month. उससे आप एक मोटा मोटी अंदाज़ निकाल सकता है हम लोगों को कितना सारा ओवर टैंक वाटर का ज़रूरत है अगर हम लोगों को जो वार्ड और पेशेंट का जो सर्विस कायम रखना है. Other than this, there are so many challenges, but those challenges are okay. It will remain not only here, all over Arunachal. वो तो रहेगा. We will face it, and we are confident enough we can overcome that. Finally, once again, I'm really thankful, and I believe as a aware citizens, the IMSU, the student union, must continue to extend support to us, not only to us, but also to other public departments where public service is being conducted. Your visit not only encourages us, it will also help us to do certain kind of introspection whereby we can work upon whatever lacunae we find while trying to render all our services. Thank you.